हेलो दोस्तों, तो एवी मोटिवेशन पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। टॉपिक बहुत एनर्जेटिक है और उतनी एनर्जी के साथ ही देखना पड़ेगा और उतनी ही एनर्जी के साथ इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़। तो टॉपिक मैं बता देता हूँ। टॉपिक है हाउ टू क्रैक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू या हाउ टू क्रैक एमआर इंटरव्यू या हाउ टू फेस एमआर इंटरव्यू, यू कैन से दैट। मीन्स एमआर की जॉब कैसे मिलती है, मेडिकल रैप कैसे बनते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनते हो, क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो पे मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड हो गई है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैसे जॉब मिलती है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिनको देखना है वो देख सकते हैं। मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करना है इसका भी वीडियो बाकायदे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसके भी वीडियो बने हुए हैं। वीडियो उसके कम हैं, कुछ रीजंस की वजह से उस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यह 1 या 2 दिन बाद से शेयर मार्केट की या मार्केट की पाठशाला स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी आपको। ठीक, तो ये बेसिकली है पूरा सेशन किस बात को लेके, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लेके पूरी बातें हमारी उसी के अगल बगल घूमती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है, एमआर होता क्या है, ठीक, या मेडिकल रैप क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या कर रही हैं, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एक तरफ क्या है, डॉक्टर्स हैं। अब बीच में जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। कौन होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कंपनियां खुद तो आती नहीं डॉक्टर के पास कि मैंने ये दवा बनाई है, इसके ये इफ़ेक्ट हैं, ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये यूज़ हैं, और इसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। कोई कंपनी तो ऐसा करती नहीं। तो होता क्या है, बीच में, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कौन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कंपनियां हायर करती, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां की अपनी मार्केटिंग ब्रांच होती है और मार्केटिंग ब्रांच क्या करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं, उनको बाकायदे ट्रेंड करते हैं, मेडिसिन्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उठाया और उठा के डाल दिया मार्केट में, जा भाई दवा बेच के आ, ऐसा नहीं, बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी जाती है उन दवाओं के बारे में। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रैप क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है। बिना इसके, बिना कनेक्टिंग लिंक यानी बिना एमआर के डॉक्टर को पता ही नहीं चल पाएगी कि कौन सी कंपनी कौन सी दवा बना रही है। ठीक, तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब बात करते हैं कि इंटरव्यू, जो मेन बेसिक है, इंटरव्यू कैसे फेस करोगे। मान लिया कि आपको पता चला कि इंटास फार्मा, जाइडस कैडिला, सन फार्मा का, डॉक्टर रेड्डी का, किसी का भी XYZ क्या है, इंटरव्यू है, आपको पता चल गया। ठीक, पता कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। ये पता चल गया, अब आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे। क्या करोगे, होमवर्क करोगे। क्या होमवर्क करोगे, जो अपनी D फार्मा या B फार्मा या M फार्मा जो भी पढ़ाई करी है आपने, सिंपल BSc वाले भी लग जाते हैं। ठीक, तो जो BSc वाले हैं वो अपनी बायोलॉजी की किताब उठा लें। ये लोग अपनी क्या, बाकी फार्मेसी वाले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की किताब उठा लो। रटना नहीं है, चीज़ों को देखना है, क्योंकि किसी भी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को उतनी बुकिश लैंग्वेज आती हो। तो कुल मिला के आपको पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ोगे क्या क्या, सबसे पहले अपने बॉडी सिस्टम के बारे में जान लो। क्योंकि भाई कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन है, क्या करोगे, मुंह से खाओगे तो क्या होगा, खाने के बाद क्या भाई, आपका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या बोलता है, ADME, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, आपका फार्माकोकाइनेटिक्स यही तो घूमता है। और जब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जब सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। यही तो मतलब हुआ, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, जो दवा हमने खाई है वो जो अपना एक्शन दिखा रही है टिश्यू रिसेप्टर्स पे, जो रिसेप्टर साइड से उस पर बाइंड होने के बाद जो एक्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, फार्माको
फार्माकोलॉजी, ठीक, यानी फार्माकोडायनेमिक्स, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बॉडी के सिस्टम्स पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद और नीचे आ जाओ, रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। फिर कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल मसल सिस्टम, ठीक है। तो कुल मिला के और एटसेट्रा एटसेट्रा आप अपना किताब में देख लीजिएगा। एक जस्ट आइडिया मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ठीक इतना होमवर्क करें। दूसरा क्या, थोड़ा इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर लो। इंटरनेट के इस्तेमाल में क्या, जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी 4-6 फेमस ब्रांड, जो मेडिसिन्स फेमस हैं, मार्केट में चलती हैं, उन ब्रांड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक, पूछा जा सकता है। दूसरा, जिस कंपनी, सपोज करो इंटास में जा रहे हो या एल्केम में जा रहे हो, अब इसकी ब्रांच कितनी है ऑल ओवर इंडिया, थोड़ा सा सर्च करो, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक। क्योंकि गूगल पे आप डालोगे कहाँ कहाँ पे इंटास है, कहाँ कहाँ पे एल्केम है, कहाँ कहाँ पे सन फार्मा, कहाँ कहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, कहाँ जाइडस कैडिला है, कहाँ पे सिप्ला है, मीन्स कहाँ मैनकाइंड है, कहाँ जुबलिएंट है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में, ठीक। यह इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद इतना होमवर्क करने के बाद सुबह मॉर्निंग में एकदम फ्रेश मूड से उठिए और वेल ड्रेसअप होइए। वेल ड्रेसअप में हेयर कट आपके प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मिलिट्री की तरह एकदम भुर्रा करा लो, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, एक सही तरीके से होनी चाहिए। सेविंग आपकी होनी चाहिए, अगर आप क्लीन सेव रहते हो तो, नहीं क्लीन सेव रहते हो तो जिस तरह से भी है, मतलब देखने में अच्छे लगने चाहिए। कपड़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लाल कलर की पैंट पहन लियो, पीली कलर की शर्ट पहन लियो, चले गए इंटरव्यू में, है ना, मीन्स फॉर्मल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम कैजुअली ऊपर से पूरा शर्ट वर्ट की बटन खोले, हाँ भाई हम इंटरव्यू में आए हैं, बात समझ आई। तो कुल मिला के अच्छे से पैंट शर्ट वगैरह पहने होनी चाहिए। सैंडल स्लीपर पहन के ना चले जाना, सैंडल पहन के ना चले जाना, है ना। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के भी लोग जाते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए कैजुअली। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जूते वगैरह जो भी आप लो सिंपली पॉलिश कर लो, नहीं पॉलिश तो अगर मॉर्निंग में अरेंज हो पा रही है गीले कपड़े से साफ़ कर लो, ठीक। तो कहने का मतलब देखने में आप प्रोफेशनल, थोड़ा सा लुक आपका होना चाहिए, ठीक। लुक्स मैटर्स, आप लोग भी जानते हो, देखने में ठीक लगना चाहिए सामने वाला। और देखने में ठीक लगता कैसे, सलीके से जो कपड़े पहनते हैं। अगर कोई आदमी मजदूरी कर रहा है, कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, उसको भी अगर अच्छे से सलीके से तैयार कर दिया जाए तो वो भी हीरो की तरह लगने लगेगा। तो सब कुछ ऑल अबाउट क्या है, ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस आपका सही होना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेना, खा पी के ऐसा ना हो कि मरे मरे से पहुंच जाओ, समझ गए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। पहुंच जाओ भाई, पहुंचे जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, जहाँ आपका इंटरव्यू होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू होगा, कंपनी में होगा या किसी होटल में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक। मान लिया अब आपका टर्न आया, आपका नाम बुलाया गया, ठीक। चीज़ों को मैं बोलता जाता हूँ, चीज़ों को इमेजिन करते जाओ, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक। मान लिया आपका नाम बुलाया गया, जैसे पहुँचोगे, जितना ज़्यादा क्या है कि आप पहुँचोगे इंटरव्यूअर के सामने, इंटरव्यू आपको फेस करेगा, ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है। तो पहला क्वेश्चन आप हमेशा देखते हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में बताइए, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यही क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि सीवी तो आप ऑलरेडी भेज चुके हो, सीवी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, उसकी टेबल पे पड़ी हुई इंटरव्यूअर के, आपसे जितना आप बताओगे उससे ज़्यादा आपने सीवी में लिख दिया है, जितना आप बताओगे उससे ज़्यादा आपने सीवी में लिख दिया है। फिर ये क्वेश्चन क्यों, इतनी देर में सामने वाले जो है, सामने वाला आपको जज करता है। असली सिलेक्शन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही हो जाता है। फैक्ट बता रहा हूँ, असली सिलेक्शन इसी टाइम पे हो जाता है। बोलने का आपका तरीका, आप सामने वाले से कैसे कनेक्ट करते हो। मान लिया बात उससे कर रहे हो और इधर उधर अगल बगल झांकते जा रहे हो,
आई कांटेक्ट होना चाहिए, मीन्स कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एनर्जेटिक लगने चाहिए। नहीं भी एनर्जी भूख लग रही, छुपा लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। कोई अच्छे मोमेंट्स याद कर लो, जो अच्छे मोमेंट्स जो है लाइफ के बड़े अच्छे मोमेंट होंगे, जिनको याद करते ही फेस पे स्माइल आ जाए, एनर्जेटिक सा लगने लगोगे। या फील कर लो क्या आपको भाई 1 लाख रुपए की नौकरी लग गई ये इंटरव्यू बीट करते। मीन्स एक तरीका बता रहा हूँ जैसे आप पॉजिटिव रह सको, ठीक। इंटरव्यू में आप पॉजिटिव अगर हुए तो आप उसमें बताइए अपना नाम बताइए कि माई सेल्फ सो, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड माई क्वालिफिकेशन दिस। अब अगर परसेंट अच्छा है तो परसेंट के बारे में बताइए, कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज के बारे में बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दो कि माई फादर इज़ दिस, है, मैं इतने भाई बहन हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद अपनी थोड़ी सी हॉबी में ध्यान ये रखना जो CV में लिखी है वही हॉबी बताना, और जो हॉबी बताना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि स्टाइल के में बता दो कुछ हाई फाई गेम बता दो जिसके बारे में आपको खुद भी ना मालूम हो। मीन्स उस पर सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है, ज़रूरी नहीं उसको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो भी क्वेश्चन तो कर ही सकता है ना। क्वेश्चन करने के लिए आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, और हॉबी पे क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। मीन्स आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कनेक्ट, किस तरह सामने वाले को कनेक्ट करते हो, बोलने का अंदाज आपका बोरिंग तो नहीं है, सामने वाला बोर तो नहीं हो रहा। मीन्स जितनी देर तक आप बात कीजिए उससे उसको जो है आपके अंदर इंटरेस्ट जगा रहे, इस तरह से आपको बात करनी चाहिए। ये सब प्रोसीजर हो गया। उसके बाद वो पूछ सकता है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस टाइम पे आपको क्या कुछ भी क्रिएटिव लेके आना पड़ेगा जो आपके अंदर से आए। कंपनी के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप 10 चीज़ बता सकते हो। एम ऑफ लाइफ क्या है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो क्या कहोगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना एम ऑफ लाइफ कभी नहीं हो सकता किसी का। ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग वहीं से होगी, स्टार्टिंग पहला पायदान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ज़रूर हो सकता है, आखिरी बिल्कुल नहीं। तो आपकी लाइफ का एम कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना नहीं हो सकता। अगर है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, और ऊपर एरिया मैनेजर हो गया है, फिर रीजनल मैनेजर हो गया, जोनल मैनेजर हो गया, नेशनल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। मीन्स जो भी स्टेप्स हैं आपके लाइफ का एम ये होना चाहिए। एम हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। फिर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, बॉडी सिस्टम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि बॉडी सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता, कहाँ पे, भाई शुरू मुंह से होता और एनस से, मीन्स इनटेक से शुरू होता और एक्सक्रीट से ख़त्म हो जाता है। बात सुनिए, क्योंकि होता क्या है, दवाएं जो हैं वो हर सिस्टम के लिए अलग अलग बनी हुई है, बहुत सारे डिवीज़न है। कार्डियो डिवीज़न हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के बारे में थोड़ा टर्मिनोलॉजी हमने कहा ना कि फिजियोलॉजी ज़रूर, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, ये सारा आइडिया होना चाहिए, ठीक। दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप में पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। कई बार वो रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, वो सिर्फ देखने के लिए कि आप हाइपर तो नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि कई बार आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो लोग बिजी रहेंगे, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसे में आपको आपका पेशेंस नहीं खोना है, ठीक। अब पूछ सकता है कि भाई कोई भी चीज़ आपको दे दी, उसने पेन दे दिया, कुछ भी दे दिया XYZ, अब आप इसको बेच के दिखाओ। ये सारी चीज़ें आपको अंदर से आनी चाहिए। किसी के बताए और सिखाए रास्ते से ये सब चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं होती, चाहे जितना सिखा पढ़ा लो, ये वीडियो चाहे जितने बार देख लो, जब तक आपका अंदर से नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीखोगे। ये सिर्फ एक रास्ता है, मैं एक रास्ता बता रहा हूँ ताकि आप ब्लैंक ना रहो कि कहाँ क्या होता है। बात समझे? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। रिस्पेक्टेबल इसलिए कि भाई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स के बीच में संबंध बनते हैं। मेडिकल स्टोर पे भी आपके फार्मासिस्ट रहते हैं, आपके भाई बंधु, जो लाइसेंस पे नहीं उठाए तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है। दूसरा, मेडिसिन्स के बारे में
आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे एक्ट करती, कैसे एक्ट करती। कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लीथल डोज वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ब्लड प्रेशर कितना रहता है, शुगर लेवल कितना रहता है, ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है ना। मैथमेटिक्स के थोड़ा सा फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मीन्स कुछ भी वो पूछ सकता है। लेकिन अगर, और ये सब पूछना तब तक पूछता रहेगा जब तक वो आपको जज ना कर ले। देखो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज क्या है, ये तो आपका सीवी बता ही रहा है, वो आपको जज कर रहा है कि आप कितना सही से कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा नहीं, आप कितना सही से कनेक्ट कर पा रहे हो, सामने वाले को कितना इम्प्रेस कर पा रहे हो। तो इस तरह से फिर बात क्या आती है, सैलरी कितनी चाहिए। तो कभी अपने मुंह से मत बता देना 60,000 चाहिए, जो भी एज़ पर कंपनी नॉर्म्स। हम लोग भी इंडस्ट्री, मैंने भी 10 साल लगभग काम किया है, कभी ये नहीं होता भाई, जाहिर सी बात है कि जो कंपनी, आप चाहे जितना बोल दो उतना दिया नहीं जा सकता। जो कंपनी रेगुलेशन के, कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, आपको सैलरी वही मिलेगी। तो जब वही मिलनी है तो बात कह के ख़राब क्यों करनी, एज़ पर कंपनी नॉर्म्स जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखो होता क्या है, आप टर्म्स एंड कंडीशन तब रख सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस है। अभी आप फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर हो तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं, आपको कंपनी सिखाएगी, सिखाने का पैसा देगी। ये कंपनी को भी मालूम है, जिस दिन सीख लोगे उस दिन पैसा बढ़ाने के लिए आप दूसरी जगह चले जाओगे। दूसरा क्या होता है, काम कैसे करते हो। सीधा पूछेगा कि ये बताओ मार्केटिंग जॉब में मैं आपको रख तो लूँ, लेकिन मार्केटिंग एक एमआर की या मेडिकल रैप की जॉब प्रोफाइल क्या है, पता है कुछ इसके बारे में। ठीक, तो जॉब प्रोफाइल आप बताओगे कि भाई जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की विजिट करनी है। भाई मेन कंपनी आपसे क्या चाहती है, आपसे चाहती है सेल बढ़ाया जाए। सेल कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को क्या करोगे आप, विजिट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करोगे, उनको कन्विंस करोगे कि वो आपकी दवाएं लिखें। और आपकी दवाएं कब लिखेंगे, जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंपनियां फोल्डर्स, विजुअल एड्स प्रोवाइड कराती हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, और डॉक्टर के सामने उसकी अच्छे से डिटेलिंग कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट सर्वे। दूसरी बड़ी चीज़ होती है अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी रखना। अब यहाँ पे दुश्मन कौन है, दुश्मन शब्द ऐसा नहीं है ढिशुम ढिशुम वाला। दुश्मन शब्द मतलब आप जो कंपनी की दवा, आप जिस फार्मूले की, जिस बीमारी की दवा आप बेच रहे हो, बहुत सारे मेडिकल रैप उसी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि सामने वाला कौन कौन बेच रहा है। ठीक, उस दवा के बारे में आपको अपनी दवा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तब आप डॉक्टर के सामने कंपेयर कर सकते हो कि ये दवा इस मामले में उस दवा से ज़्यादा बेटर है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। बाकी डॉक्टर की क्या डिमांड है, अगर डॉक्टर की कोई डिमांड होती है तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर्स से कंसल्ट करना है, और उस डिमांड को अगर पॉसिबल है, लीगल है, तो उसको आप पूरा करा सकते हो। इस वजह से कुल मिला के अल्टीमेटली मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का सिर्फ काम यही कि नंबर ऑफ़ प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाए जाएं। नंबर ऑफ़ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से डिटेलिंग हो गई, डॉक्टर लिखने को तैयार हो गया, उसके बाद आपको जाना है उस एरिया के मेडिकल स्टोर पे। उस एरिया के मेडिकल स्टोर पे मेडिकल स्टोर वाले को कन्विंस करना है कि वो आपके यहाँ की दवाएं लिखे। डॉक्टर साहब दवाएं अब प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी मेडिकल स्टोर वाला लिखेगा। तो उसकी अवेलेबिलिटी, अब कभी भी अगर डॉक्टर लिखता है वो दवा, तो उसकी अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए। उस एरिया का स्टॉकिस्ट आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा, जहाँ पे जो आपकी दवाएं रख सके, बराबर, जो आपकी दवाएं रख सके। मीन्स कोई भी अगर पर्चा आता है तो ये नहीं होना चाहिए कि दवा ना मिले, दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर एक बार लिखेगा, दूसरी बार लिखना बंद कर देगा। मीन्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इन केस किसी तरह की कोई सिस्टम में कमी आ रही है तो उस सिस्टम की कमी को भी आपको समय रहते वजह, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखाने के लिए, अब किसी भी तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग डिमांड रखते हैं, कंपनियां बहुत सारे प्रलोभन देती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह रखती रहती हैं, गिफ्ट का सिस्टम है, बाहर अब्रॉड विजिट का सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जिस तरह से करके क्या करती हैं कंपनियां, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाती हैं, मीन्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो कुल मिला के इस तरह से आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
का आप अगर तैयारी करते हो तो हो जाएगा। दूसरा, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो फर्मा वैकेंसी के नाम पे। बड़े बड़े शहरों में होता क्या है, देखो अब लीगली जो है, पहले जो न्यूज़पेपर वगैरह में निकला करती थी, साइट्स पे निकला करते, आप naukri.com पर रजिस्टर कर लो, द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। दूसरा, अगर आपके रिलेशन में कोई है बंदा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि आजकल क्या लिंक का बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा डर बच्चों के अंदर है, इंग्लिश बोले या हिंदी बोले। इसी चीज़ का वेट था ना कि इसका क्या जवाब है। तो जवाब ये है कि जब नॉलेज बोलता है तो लैंग्वेज डजंट मैटर। हिंदुस्तान में हो आप, हर काम अंग्रेजी बोल के नहीं होती। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो एटलीस्ट कोशिश ये करो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सिर्फ इतनी चीज़। आप जब शीशे के सामने घर पे खड़े होते हो तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के जवाब जो 8-10 पॉइंट है उसको शीशे पे लिख लो, उस शीशे पे लिख के अपने आप से बोलो। 1 हफ्ते लगातार प्रैक्टिस करोगे, विश्वास मानो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप अपने आप को दे लोगे। और मैंने आपको पहले बताया, सिलेक्शन आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से ही हो जाता है। भाई वहाँ आपको एग्ज़ाम थोड़ी दिलवाना है उसको कि रिटन प्रैक्टिस करानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। और हमेशा पूरे इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से भी लूज़ नहीं होना चाहिए। फेस स्माइलिंग होना चाहिए, आई कांटेक्ट होते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि और कोई भी ही क्वेश्चन सामने वाला पूछता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है मीन्स फ्रॉड नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि ये तो कलाकार टाइप का है, ये फील नहीं आनी चाहिए, बराबर। तो इस तरह से कह के करके आप तैयारी करो। तैयारी करके, हाँ मैंने क्या बताया, कुछ साइट हैं जैसे क्या बोलते हैं, फेसबुक पे आप जाइए, फर्मा की वैकेंसी होती है, फर्मा वैकेंसी पे बहुत सारी साइट्स दी हुई हैं, समझे। तो ये सारी साइट्स दी हैं, इन साइट्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो। फिर भी मैं जो भी नए वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, किसी भी तरह की कोई वैकेंसी निकलती है, तो मैं उस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया करूँगा। तो टाइम टाइम पे आप वीडियोस विजिट करते रहिए, विजिट करते रहेंगे तो आपको लिंक मिलते रहेंगे। वैसे भी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं बीच बीच में इसी तरह वीडियो बनाने आता रहूँगा। कल या परसों से शेयर मार्केट या मार्केट ज्ञान या मार्केट की पाठशाला के नाम से एक सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, क्योंकि ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है। जितने भी बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं हिंदुस्तान में, आप पता करके देखो, देश से लेके विदेश तक जितना भी बड़ा आदमी है, हर आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, सबसे विश्वसनीय तरीका है पैसा बढ़ाने का। याद हो कि पहले मैंने जब शेयर मार्केट के बारे में बताया था तो टाटा मोटर्स के बारे में बताया था, 123 या 124 रुपये में बताया था। आज देखो 135 रुपये में हो गया। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैंने बताया था 300 रुपये था, आज लगभग 1500 रुपये हो गया। मुश्किल से 2 या ढाई महीने की बात है। उस वक्त किसी ने 300 का शेयर खरीदा होता, सोचो 1000 शेयर खरीदे होते 300 रुपये के, आज 1500 की प्राइस है उसकी। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कि वो कितना गुना हो गया होता। दुनिया की कौन सी ऐसी बैंक कौन सा इंटरेस्ट दे सकती है। तो शेयर मार्केट वो चीज़ है कि अगर एजुकेशन आपकी अच्छी है तो कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। मेरा अपना मानना है, हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए। और ए से लेके जेड तक उंगली पकड़ के एक एक चीज़ सिखाऊंगा। जो सीखना चाहो सीख लो, जो नहीं सीखना चाहो। अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं जुआ है। दिस इज़ नॉट जुआ, एजुकेशन इज़ एजुकेशन। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आपकी इनकम उतनी ही स्ट्रांग होगी। मीन्स आप उतने ही स्ट्रांग खिलाड़ी बनोगे, कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। वो चाहे मार्केटिंग की फील्ड हो, चाहे शेयर मार्केट की फील्ड हो, और कोई भी जॉब करते करते शेयर मार्केट आप उंगलियों पे चला सकते हो। आने वाले समय में मैं एक एक चीज़ आपको इसके लिए बताता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो लिंक को शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।